तो गया एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इसके अलावा सेकंड वीज़ा कौन से एग्रीकल्चर बताएंगे 2-3 वीज़ा फॉर्मेट कौन कौन से हैं? ऐसा होता है। ऐसे हमें चैरिटी वर्कर नहीं मिलता, जिनको रिलीजियस वीज़ा, चैरिटी वर्कर वीज़ा। देखिए स्पॉन्स पर डिस्कस करते हैं, मान ली कोई आदमी सेम सेक्स में करता है, ओपन सेक्स में मैरिज करता है, उनको PR कितनी देर में मिल जाती है अगर उनका पार्टनर न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर है? देखिए पार्टनर, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी में से स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 3 है। सर से पूछते हैं कि न्यूजीलैंड में कितने तरह के वर्क वीज़ा होते हैं और कैसे यहाँ पर PR मिलती है डिफरेंट वे से। चाहे सर ने पिछले वीडियो बताया, चाहे आप गे मैरिज करो, स्पॉस मैरिज करो ऑपोजिट में, तो PR मिल जाती है। पर सर से और ये पूछेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जहाँ पर आपको PR मिल सकती है गरीब माँ के बेटा बेटी के लिए, और कौन से ऐसे ईजी वर्क वीज़ाज है, टाइप ऑफ वर्क वीज़ा जहाँ पर आप लोग इंडिया पाकिस्तान से बगैर एजेंट को ₹1 देकर नहीं आ सकते। पर गाइस आपने वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मुझे बुखार 102 डिग्री एज ए इंसान, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बिकॉज बाहर इतनी बारिश पड़ने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक कमेंट कीजिए और सर की टीम आप हर कमेंट आंसर करने की कोशिश करेगी। प्लीज़ शो देम योर कर्टेसी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। सर वेलकम टू माय एपिसोड नंबर 3। आपने बताया कि न्यूजीलैंड में कितनी तरह के वर्क वीज़ा हैं और फिर डिस्कस करेंगे पार्ट B में कि PR कैसे न्यूजीलैंड मिलती है। बताएं कौन कौन से वर्क वीज़ा है न्यूजीलैंड इस टाइम चल रहे हैं? ओके, थैंक यू गैरी। आप बड़े हिम्मत कर रहे हो कि बीमार होने के बावजूद भी काम कर रहे हो, बट थैंक यू सो मच। और न्यूजीलैंड का वेदर तो आप देख ही रहे हो, बहुत बुरा हाल है। मैं एक सर सबसे मुझे बात क्या है, ये फ्लाइट बहुत लंबी है, 17-18 घंटे फ्लाइट के ना। कल शाम को थका दिया फ्लाइट में, लंबी फ्लाइट है। फ्लाइट इज वेरी लॉन्ग। लोगों को लगता है बिजनेस क्लास में है, नहीं, बिजनेस क्लास में 17 घंटे बैठना बहुत वेरी टफ। चलिए फिर बताइए, फिर आप न्यूजीलैंड में कौन कौन सा वर्क वीज़ा है? देखिए, जो अगर हम स्किल्ड वर्क वीज़ा की बात करें तो यहाँ पे अभी जो वर्क वीज़ा कैटेगरी है उसको बोलते हैं AEW, एक्टिवेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। तो उसमें कोई भी एम्प्लॉयर न्यूजीलैंड में जो है जिसको किसी भी काम के बंदों की ज़रूरत है, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम जॉब्स, कमर्शियल क्लीनर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, कोरियर ड्राइवर हो गए, बिल्डिंग के गाइज हो गए जो बिल्डिंग बनाते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कुक शेफ़ हो गए, किचनेट हो गए, तो उन सब के वीज़े मिलते हैं यहाँ पे। ओके, सो उनके लिए फिर इनको जॉब इंडिया से ढूंढनी पड़ेगी ना? व्हाट इज देखिए हमारी जो जॉब है यहाँ पे, हम यहाँ पे लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र है। ये जॉब क्रिएट करना ये हमारा काम नहीं है और हम इस काम में नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आपने काम नहीं किया या एम्प्लॉयर ने आपको पैसे कम दिए तो उसमें हम बीच में नहीं फंसना चाहते। हमारा काम बिल्कुल टोटली क्लीन होता है और वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट, लाइक वी आर द गवर्नमेंट इज़ अवर स्टेक होल्डर, सो वी एक्चुअली हैव टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। और हम गवर्नमेंट को वही काम करेंगे जो सही होगा, अच्छा होगा। मैं छोटा बीच में रुकूंगा सर की बात। सर ये कह रहे हैं कि आप जॉब ऑफर ले आओ किसी एम्प्लॉयर से, न्यूजीलैंड जिसको स्पॉन्सर है सर, उसके बाद सर आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर आपको वीज़ा लेने में जो टेक्निकलिटी इमिग्रेशन की है। पर जॉब लेने के लिए फिर आपको ये बोलो आपको टॉप क्लास CV रिज्यूम बनाना पड़ेगा न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड का, और प्लस जितनी भी साइड न्यूजीलैंड की दिख रही है, चाहे वो सीख दिख रही है, चाहे आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ आप मिस कर रहे हो तो आप न्यूजीलैंड नहीं आ सकते किसी वर्क वीज़ा पर, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बिकॉज स्पॉन्सरशिप आपको खुद ही ढूंढनी है, नहीं तो आपका स्कैम हो जाएगा, लोग लाख लेकर भाग भी जाएंगे। सर मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का क्लीनर का जॉब ले जाता है, वो मेरी CVs लेता है, खुद बनवाता है गूगल से, उसके बाद तो कितने साल का वीज़ा मिलता है और कितने साल वो यंग सिटीजन अप्लाई कर सकता है? क्लीनर की एग्जाम्पल देखिए न्यूजीलैंड में इस टाइम जो वर्क वीज़े मिल रहे हैं वो 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है शुरू में। हाँ, अगर आपके पास मीडियन वेज है, मीडियन वेज इस टाइम $29.66 है और मिनिमम 30 आवर्स की जॉब को फुल टाइम जॉब माना जाता है। सो बेसिकली उसमें आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। कुछ जॉब्स को गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दे रखी है, $26 दे पा रहे हो तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे, पर उनको वीज़ा मिलेगा 2 साल का। 2 साल का। अच्छा, इसमें मैं आपकी गैरी की बात को मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के केसेस से डील करता हूँ। जी मैंने इतने पैसे दे दिए, जी मैंने इतने पैसे दे दिए, जी मैं नंबर्स नहीं बताना चाहता आपको, और नंबर आप सुनेंगे तो होश उड़ जाते हैं, हमारे होश उड़ जाते हैं, तो आप तो क्या बात कर। सो देखिए, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप गैरी के चैनल को फॉलो करते हो, एक यही रिक्वेस्ट है कि जो पैसे दूसरे को देने ना भाई, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, स्किल सीखो, अपने आप को स्किल्स अपने आप को जो है इम्प्रूव करो, अपनी इंग्लिश स्किल्स अच्छी करो, यूट्यूब पर जाओ, न्यूजीलैंड की न्यूज़ वॉच करो, न्यूजीलैंड के चैनल्स वॉच करो, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे लोग न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, UK में, कनाडा में लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कैसे इंग्लिश में बात करते हैं। और ये सब चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आते हैं, कोई टेम्पलेट नहीं कोई आपको दे लग जाओ। और अगर आप अच्छे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, बेसिकली यू हैव टू सेल योर सेल्फ। अगर आप न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, UK में, सब कंट्रीज़ में हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 100% हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होती है कि आपने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से आपको या किसी दूसरे को परेशानी हो, जेल हो जाती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं आपको किसी भी काम पे पहले समझाए जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश ही बोलनी नहीं आती, इंग्लिश आपको समझ नहीं आता, आप कैसे करोगे?
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार ठीक है, हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा काम शॉर्टकट में हो जाए, मैं पैसे दे दूँ, तो स्कैम हो जाएगा इनके साथ। वही मैं भी यूट्यूब पर हूँ, मेरे भी 2 साल हो गए सर। ये बिल्कुल जो सर कह रहे हैं 17 लाख, लेकिन कोई लड़का भाग गया दिल्ली से। स्कैम देखो, बगैर अगर कोई आपको दे रहा है जॉब ऑफर, बगैर इंटरव्यू के, सर सही बगैर इंटरेस्ट के आपको ऑनलाइन भेज रहा है, वो 90 स्कैम है। कोई पुलिस आपके पंजाब में हेल्प नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सर ये बात तो सही हुई, आपने स्कैम कर अवेयर किया और ये भी कहा कि आपको इंग्लिश सीखनी, स्किल सीखो। सर 3 साल के बाद वो यहाँ पर PR की फाइल डाल सकता अगर उसकी स्किल ग्रीन लिस्ट में है। ये तो गया एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसके अलावा सेकंड वीज़ा कौन से एग्रीकल्चर बताएंगे? 2-3 वीज़ा फटाफट कौन कौन से थे? देखिए यहाँ पे जो वीज़ा लगते हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी लगते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग में लगते हैं। अगर आपके पास डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस है कुछ है तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में भी लोग आते हैं। कितने ईयर का लगता है वो वीज़ा? वो 3 साल के वीज़ा लगते हैं। हाँ जी, और डेयरी फार्मिंग में अगर आपने मतलब 4 साल में काम कर लिया है तो दैट मीन्स कि उसके बाद आप अपना रेजिडेंसी वीज़ा डाल सकते हो। ऐसे तो यहाँ ऐसा होता है। ऐसे हमें चैरिटी वर्कर नहीं मिलता, रिलीजियस वीज़ा, चैरिटी वर्कर वीज़ा। देखिए रिलीजियस वीज़ा की कैटेगरी तो यहाँ भी है, वो सब जगह होती है। अच्छा, वो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो रिलीजियस वर्कर होते हैं, फार्म वर्कर्स होते हैं, डेयरी वर्कर्स होते हैं, ये ट्रेड पीपल होते हैं, जैसे ये बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं जो बिल्डिंग का काम करते हैं, या फिर बिजली का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, वो सब भी होते हैं। पार्टनरशिप वर्क वीज़ा भी होते हैं, तो और रिफ्यूजी वर्कर्स भी होते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अगर हम उस पर डिटेल में बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब बताओ न्यूजीलैंड में PR कैसे मिलते, कितने साल में काम करने को मिलते? स्पॉस पर डिस्कस करते हैं। मान ली कोई आदमी सेम सेक्स में करता है, ओपन सेक्स में मैरिज करता है, उनको PR कितनी देर में मिल जाती है अगर उनका पार्टनर न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर है? देखिए पार्टनरशिप कैटेगरी में उसमें जैसे वो सेम सेक्स हो और डिफरेंट सेक्स हो, अगर आप 12 मंथ साथ में रह रहे हो, 12 महीने साथ में रह रहे हो, तो आप रेजिडेंसी लॉन्च कर सकते हो। कर सकते हैं जी, आप लिविंग टुगेदर फॉर 12 मंथ्स, यू लॉन्च योर रेजिडेंसी इन न्यूजीलैंड। तो फिर उसको पासपोर्ट कब मिलता है लड़के को जब वो उसके साथ रहता है? न्यूजीलैंड में क्या होता है, यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और सिटीजनशिप डिपार्टमेंट अलग अलग है। सो रेजिडेंसी मिल जाएगी, उसके 5 साल के बाद वो एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। जब सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं उसके तकरीबन 7-8 महीने बाद या एक साल का मार्जिन मान के चलो, आपको फिर सिटीजनशिप के लिए बुलाते हैं। आपकी ऑथ होती है, नेचुरलाइजेशन से बोलते हैं ना, नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको ऑथ होती है, आपको न्यूजीलैंड का एक सर्टिफिकेट देते हैं सिटीजनशिप का, फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो एंड देन दैट्स इट। 5 इयर्स का टाइम है उसके बाद। 5 इयर्स। तो सर कह रहे हैं सेम UK की तरह 5 साल रहना पड़ता है अपने पार्टनर के साथ, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो एक ईजी मेथड, या कह लो ये बहुत यहाँ पर लड़का कुछ भी जॉब कर सकता है अगर उसका पार्टनर न्यूजीलैंड है। ही कैन ओपन हिज बिजनेस, ही कैन वर्क फुल टाइम। ये तो क्या फर्स्ट मेथड सबसे ज़्यादा ईजी मेरे निगाह में पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड, जो आदमी स्किल्ड वर्कर पर वीज़ा पर आता है वो 3 साल बाद PR अप्लाई कर देता है, उसका क्या है? PR की बात हम डिस्कस करें। उसमें देखिए वो जो जितने भी प्रोफेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद हर प्रोफेशन में अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल क्लीनर की लेते, चलो एग्जाम्पल सबसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे PR नहीं। क्लीनर को सिर्फ 3 साल का वीज़ा ही मिलेगा। 3 साल का वीज़ा मिलेगा, बट वो वीज़ा के एक्सटेंड होते रहेंगे ना। अच्छा। अब यहाँ पे कई लोग तो है जो 20-20 साल से वर्कर पे बैठे हुए हैं। IT के लड़कियों को कितने साल में भी, और जो केयर होम जो आज का वीज़ा चले हो आपके चले केयर होम। हाँ, अगर हेल्थ केयर वर्कर हैं तो उसमें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आप हेल्थ केयर में 2 साल काम करते हो उसके बाद आप रेजिडेंसी डाल सकते हो। 2 साल रेजिडेंसी हमें, मुझे नहीं पता सर। केयर होम में, केयर होम का सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलता है सर। केयर होम का वीज़ा बहुत चल रहा होगा ना आजकल यहाँ पर। हमारे पास अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, विजिटर पे आए हैं, वो बोलते हैं जी वीज़ा चेंज कराएं। तो हम बहुत सी लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा जो है हेल्थ केयर में ही चेंज कराए हैं। और हेल्थ केयर में हम क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप इसमें काम करते हो, स्टडी करते हो, स्टडी फिनिश के बाद आपको काम मिलता है, एंड आफ्टर 2 years यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी। हमारे यूपी में एक गलत बात है, स्कैम चल रहा है इसी केयर होम पर। वो क्या कर रहे हैं पंजाब के लोग स्पेशली, 16 लाख आपसे लेते, 16 लाख से लेते, 6 महीने बोलते हैं लड़के लोग काम नहीं, उसको काम से निकाल देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, फिर लड़का नया इंडिया से उठा लाते हैं। तो अगर हमें आपको इमिग्रेशन आपको पता लगे तो जेल हो सकती है लोगों को जो ऐसे लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं। क्या न्यूजीलैंड में भी ऐसा चलता है कि स्ट्रिक्ट है, आप ऐसे से निकाल सकते? नहीं, यहाँ पे देखिए ईमानदारी बहुत है, और जो स्कैम्स वगैरह होते हैं सब इंडिया तरफ से स्कैम होते हैं। यहाँ पे इतने कोई स्कैम्स वगैरह नहीं होते। यहाँ पे फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब के लिए पैसे लिए हुए जॉब से निकाल 6 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस आप भी हेल्थ केयर में अप्लाई करो। हेल्थ केयर का वीज़ा आपको 6 मंथ एक्सपीरियंस है, और हेल्थ केयर का वीज़ा सबसे ईजिली, और सर की टीम ने हज़ारों की हेल्प की है। तो आपको CV का सर रिज्यूम तो चाहिए ना, उसके लिए ना रिज्यूम को बुलाने पड़ेगा। अगर वही न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड का चाहिए हमें, या कहीं अगर आप नर्स का काम करते हो, हेल्थ केयर में, मेडिकल में काम कर रहे हो, अच्छा से अपना रिज्यूम बनाइए, अपने इंग्लिश इंप्रूव करिए। यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, और आप किसी भी एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं www.trademe.co.nz होती है, इंडीड, लिंक्डइन भी है, कितने? हाँ, इंडीड है, सीक है, और माई जॉब स्पेस है। आप वहाँ पे जॉब ढूंढिए,
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई एम्प्लॉयर आपको बुलाएगा। यहाँ पे आते हैं लोग, जनरल लोग पे आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, वोडाफोन में, टेलीकॉम में, सब जगह इंडिया के इंजीनियर लगे हुए हैं। और कहाँ के लगे हुए हैं? तो गाइस रेलवेज में आए ना, इंडियन सब जगह है, इंडियन वी आर सो पॉपुलर। तो गाइस अगर हमें किसानी में आना है, फार्मिंग में, चैरिटी में, रिलीजियस में, सब जगह आ सकते हैं यहाँ पर एज लॉन्ग एज आपसे एम्प्लॉयर है। और सबसे पॉपुलर वीज़ा यहाँ हेल्थ केयर का, जिसका सीवी से मेरे बहुत बच्चे यूके कनाडा जा चुके हैं, आप मुझसे सीवी बनवा सकते हैं। तो गूगल में बहुत फ्री फॉर्मेट आप खुद ही बना सकते हैं। कोई बात करने का मन मुझसे करा, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम बिंदास होकर आइए। बट ऑन द मीन टाइम आप मेरे लिए अपने आप को सेव कीजिए और सर का जाते थैंक्स कीजिए। सर ने 3 एपिसोड बनाए और सर के बाद लंबी क्लाइंट्स की लाइन लगी। थैंक यू वेरी मच सर।